कहानी पंजाब के लुधियाना जिले की है। ये बात 2017 की है। लुधियाना का एक इलाका है जगरांव। 6 अप्रैल 2017 को पुलिस को जगरांव के बाहरी इलाके में सेम नानकसर रोड के पास एक गंदे नाले में एक लाश मिली। लाश को बिस्तर में लपेटकर फेंका गया था। मौके पर किसी को पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने लाश को मोर्चरी में रखवा दिया और पोस्टर जारी कर दिए। पोस्टर देखने के बाद अगवाड़ लोपो का रहने वाला समीर, जो मृतक का साढ़ू था, उसने लाश की पहचान हरिराम अस्पताल के पास रहने वाले प्रवास राम के रूप में की। इंद्रजीत सिंह ने तुरंत सिपाही भेजकर लक्ष्मी को बुलवा लिया। लाश देखते ही लक्ष्मी रोने लगी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। लाश उसके गुमशुदा पति प्रवास राम की ही थी। लाश की पहचान होने के बाद इंद्रजीत सिंह ने प्रवास राम की गुमशुदगी का केस बंद कर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और लाश लक्ष्मी और उसके रिश्तेदारों को सौंप दी। उसी दिन शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रवास राम की हत्या 4 दिन पहले गला घोंटकर की गई थी। उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच बलजिंदर सिंह को सौंप दी। उन्होंने मृतक की पत्नी लक्ष्मी और उसके भाइयों को बुलाकर विस्तार से पूछताछ की। मृतक के भाई अनूप ने बताया कि उनके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी तरह का कोई लेन देन था। इसके बाद बलजिंदर सिंह ने लक्ष्मी से पूछा कि क्या काम पर जाने से पहले उनके पति से कोई खास बात हुई थी, लेकिन लक्ष्मी ने बताया कि उस दिन भी वह रोज की तरह अपना खाने का टिफिन लेकर सुबह 7:30 बजे घर से गए थे और फिर लौटकर नहीं आए। बलजिंदर सिंह ने वहां जाकर भी पूछताछ की जहां प्रवास राम काम करता था। वहां के मजदूरों और मकान के मालिक ने बताया कि प्रवास राम बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी था। वह न तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। वह समय पर काम करता, मालिक से समय पर मजदूरी लेता और अपने मजदूरों को उनका हक का पैसा देकर उन्हें खुश रखता था। बलजिंदर सिंह को अब तक की पूछताछ में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे वह हत्यारों तक पहुंच पाते। यह साफ था कि हत्यारे कम से कम 2 लोग थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे शरीफ आदमी की किसी से भला दुश्मनी क्यों हो सकती थी जो उसे मार डालते। थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह से सलाह लेकर बलजिंदर सिंह मुखबिरों की मदद से यह पता करने लगे कि मृतक की पत्नी का किसी से अवैध संबंध तो नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि लक्ष्मी कई बार अपने बयान बदल चुकी थी। पूछताछ के दौरान वह हमेशा डरी हुई सी रहती थी। कभी वह कहती कि 2 अप्रैल को काम से लौटने के बाद वह कुछ लेने के लिए बाजार गए थे और फिर लौटकर नहीं आए, तो कभी कहती कि सुबह काम पर गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। लक्ष्मी की इन बातों से पुलिस को उस पर शक होने लगा था। मुखबिरों से उन्हें पता चला कि लक्ष्मी के घर सिर्फ 20-22 साल के सोनू का ही आना जाना था। लक्ष्मी प्रवास राम की गुमशुदगी दर्ज कराने थाने भी उसी सोनू के साथ गई थी। सोनू की उम्र लक्ष्मी से बहुत कम थी, इसलिए सीधे उस पर शक करना मुश्किल था। लेकिन मुखबिर की दी खबर के आधार पर सोनू संदेह के घेरे में आ गया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। बलजिंदर सिंह ने महिला सिपाही की मदद से लक्ष्मी को थाने बुलाया। जब पुलिस ने उससे कहा कि उसने सोनू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, तो लक्ष्मी ने पहले इनकार किया और अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस को मुखबिर पर पूरा भरोसा था। थोड़ी सख्ती के बाद लक्ष्मी ने अपने पति प्रवास राम की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी ने बताया कि उसने सोनू के साथ साजिश रचकर प्रवास राम की हत्या कराई थी। इस हत्या में सोनू और उसके 2 साथी मिल्टन और छोटू सोनू शामिल थे। लक्ष्मी ने ही प्रवास राम की लाश गंदे नाले में फेंकवाई थी। इसके बाद लक्ष्मी की निशानदेही पर उसके साथी अवधेश को हिरासत में ले लिया गया। वहीं उसका साथी छोटू सोनू फरार होने में सफल हो गया। शायद उसे लक्ष्मी, अवधेश और सोनू की गिरफ्तारी की खबर मिल गई थी। बलजिंदर सिंह ने उसी दिन 9 अप्रैल 2017 को तीनों अभियुक्तों लक्ष्मी, अवधेश और सोनू को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने लक्ष्मी और सोनू को 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा, जबकि नाबालिग होने की वजह से अवधेश को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। रिमांड अवधि के दौरान प्रवास राम की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। प्रवास राम मूल रूप से बिहार के जिला बांका के थाना रजौली के गांव उपराम के रहने वाले थे। कई साल पहले वह काम की तलाश में जगरांव आए और पीओपी का काम सीखकर बड़े बड़े मकानों में पीओपी करने के ठेके लेने लगे। उनका काम ठीक ठाक चलने लगा तो उन्होंने गांव से अपनी पत्नी और बच्चों को भी यहां ले आए। जगरांव में वह हरिराम अस्पताल के पास रहते थे। 2001 में प्रवास राम की लक्ष्मी से शादी हुई थी। उनके कुल 6 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। वह सुबह काम पर जाते और शाम 7 बजे तक घर लौट आते थे। 6 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी लक्ष्मी की काम वासना शांत नहीं हुई, बल्कि और भड़क उठी। इसका कारण यह था कि प्रवास राम सीधा साधा और शरीफ आदमी था। उसने लक्ष्मी से कहा था कि अब उसे खुद पर संयम रखना चाहिए क्योंकि उसके 6 बच्चे हो चुके हैं और उसे अब उनके बारे में सोचना चाहिए। प्रवास राम दिन भर काम करके थककर घर लौटता, खाना खाता और अगले दिन काम पर जाने के लिए जल्दी सो जाता। यह लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसके पति ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली तो उसकी नजरें लगभग 22 साल छोटे सोनू पर टिक गईं। काम से फुर्सत मिलने पर अकेला रहने वाला सोनू अक्सर प्रवास राम के घर आ जाता था। वह घंटों बैठकर प्रवास राम और लक्ष्मी से बातें किया करता था।
लक्ष्मी की नजरें उस पर पड़ गईं और वह धीरे धीरे हंसी मजाक के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने लगी। युवा सोनू को यह सब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दोपहर को जब सोनू काम से छुट्टी लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने मौका देखकर उसके साथ संबंध बनाए। सोनू के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था और उसे ऐसा लगा जैसे वह जन्नत की सैर कर रहा हो। उस दिन के बाद यह रोज का नियम बन गया। सोनू काम के बीच कोई न कोई बहाना बनाकर लक्ष्मी के पास पहुंचता और मौज मस्ती करके लौट जाता। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। किसी तरह यह बात प्रवास राम को पता चली तो उसने लक्ष्मी को केवल खरी खोटी नहीं सुनाई बल्कि प्यार से समझाया भी, लेकिन यह उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ा। जब प्रवास राम ने लक्ष्मी पर रोक लगाने की कोशिश की तो सोनू के प्यार में पागल लक्ष्मी ने सोनू के साथ मिलकर प्रवास राम की हत्या की योजना बना डाली। लक्ष्मी ने सोनू से कहा कि जब तक प्रवास राम जिंदा रहेगा वे दोनों इस तरह नहीं मिल पाएंगे और अब उसके मर जाने में ही भलाई है। लक्ष्मी के साथ मिलकर प्रवास राम की हत्या की योजना बनाने के बाद सोनू ने साथ काम करने वाले अवधेश और छोटू सोनू को कुछ रुपए का लालच देकर इसमें शामिल कर लिया। घटना वाले दिन 2 अप्रैल 2017 को सोनू पार्टी देने के बहाने शराब की बोतल और चिकन लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। अवधेश और छोटू सोनू भी उसके साथ थे। उसने प्रवास राम से कहा कि आज पार्टी का मन है और वह चिकन और शराब लाया है। चारों शराब पीने बैठे। खुद कम पीकर सोनू और उसके साथियों ने प्रवास राम को अधिक शराब पिला दी। रात के 11 बजे तक प्रवास राम जरूरत से ज्यादा शराब पीकर लगभग बेहोश हो गया। लक्ष्मी ने सोनू को इशारा किया। सोनू ने छोटू सोनू और अवधेश की ओर देखा। छोटू सोनू ने बेसुध पड़े प्रवास राम के दोनों पैर पकड़ लिए और अवधेश उसकी छाती पर सवार हो गया। इसके बाद लक्ष्मी और सोनू ने प्रवास राम के गले में रस्सी डालकर कस दिया। प्रवास राम तड़प कर शांत हो गया। चारों ने मिलकर लाश को बिस्तर से उतारकर नीचे खिसका दिया। अवधेश और छोटू सोनू अपने अपने घर चले गए, जबकि सोनू लक्ष्मी के कमरे में ही रुका। दोनों पूरी रात उसी बिस्तर पर रहे जिस बिस्तर के नीचे प्रवास राम की लाश पड़ी थी। अगले दिन 3 अप्रैल की रात को अवधेश और छोटू सोनू की मदद से सोनू ने प्रवास राम की लाश को बिस्तर में लपेटकर रेहड़े से ले जाकर सेम नानकसर रोड के गंदे नाले में फेंक दिया। रिमांड अवधि के दौरान लक्ष्मी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से वही रस्सी बरामद कर ली थी जिससे प्रवास राम का गला घोंटा गया था। हत्या के समय लक्ष्मी ने अपने सभी बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी थी जिससे बच्चों को कुछ पता नहीं चल सका। रिमांड अवधि खत्म होने पर 11 अप्रैल को लक्ष्मी और उसके प्रेमी सोनू को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अवधेश को पहले ही बाल सुधार गृह भेजा जा चुका था। प्रवास राम की हत्या और लक्ष्मी के जेल जाने के बाद उनके सभी बच्चों को प्रवास राम का छोटा भाई अपने घर ले गया। लक्ष्मी ने अपनी वासना में अपने परिवार को न केवल बर्बाद किया बल्कि बच्चों की जिंदगी पर भी गंभीर सवालिया निशान छोड़ दिए।